हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में झारखंड स्टडी क्लब। आज हम झारखंड का 8 चैप्टर मध्यकाल में झारखंड लेने जा रही हूँ। इससे आगे हम झारखंड का फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक ले चुकी हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड। देखिए पूर्व मध्यकाल हम जान लेते हैं। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं। भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिया है हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली संतुलन की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। आप इसी तरह ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुआ था? 647 ईस्वी और दिल्ली संतुलन 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला जिला में। देखिए आप इसे किसी तरह के याद रखेंगे। महामाया से याद रखिए माया एक लड़की का नाम है। माया वो गुम हो गई है। कहाँ हो गई है? गुम से गुमला। और वो गुम हो गई और वो हापते कहाँ पहुंची? गांव में पहुंची। इसी तरह आप याद रख सकते हैं हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। ठीक है, ये पूर्व मध्यकाल से ही रहा है हापामुनि मंदिर। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय। कौन? गजघंट राय। इसकी स्थापना क्या था? 908 ईस्वी में। कितना? 908 ईस्वी में कराया था। देखिए सियानाथ देव के द्वारा, किसके द्वारा? सियानाथ देव के द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। किस देव का प्रतिमा स्थापित है? विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। हरिनाथ मंदिर कहाँ है? यह गुमला जिला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। किस काल में? पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर तो आप लोग जानते होंगे। कहाँ है? राजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ जिला में स्थित है। यह अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। यह भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका मंदिर बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। देखिए इटखोरी कहाँ है? चतरा में है। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। चतरा से क्या मिला है? चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाल काल में इटखोरी में किस मूर्ति का निर्माण किया गया है? तो भद्रकाली मूर्ति का निर्माण किया गया है। देखिए उत्तर मध्यकाल में बख्तियार खिलजी कितना? 1200 ईस्वी में। देखिए 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया का आक्रमण किया था। नादिया पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। कौन? बख्तियार खिलजी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। झारखंड पूरी तरह से मुक्त था। क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था, इसलिए वो एकदम मुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति, उसके सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का छज्जू मलिक। इसे पूछा जाता है
कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? छज्जू मलिक। छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। इसको विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी छज्जू मलिक के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक था ना, उसे कर देने के लिए उसे विवश कर रहा था। मतलब ज़्यादा ही कर मतलब टैक्स देने के लिए उसको विवश कर रहा था। मतलब वो बोल रहा था जरूरी है कि टैक्स दीजिए, इसलिए उसे विवश कर दिया था कि टैक्स चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक पीवीआई, इसे आप याद रखिएगा। इसका सेनापति कौन था? मलिक बया। मोहम्मद बिन का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा हजारीबाग के पश्चिम उत्तर भाग में अवस्थित है। चाय चंपा हजारीबाग के पश्चिम उत्तर भाग में अवस्थित तक आज पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग के अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। अब देखिए उससे आगे मलिक बया क्या कहते हैं? देखिए, मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेहर खान दोरा के हवाले कर दिया था। चाय चंपा को जीत लिया और फतेहर खान के पर हवाले कर दिया था, दोरा पर हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सातगांवा कहाँ है? कोडरमा जिला में इसका शासक नियुक्त किया था। छज्जुद्दीन को कहाँ क्या था? सतगांवा गांव कोडरमा में शासन नियुक्त कर दिया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण था। तुगलक के काल में नागवंशी कौन था? राजा हरिकर्ण। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शम्स-उद-दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगांवा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक यह बंगाल के शासक शम्स-उद-दीन शाह को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। उसके बाद वो हजारीबाग के सतगांवा कोडरमा जिले के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। देखिए, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। ठीक है, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड बिल्कुल मुक्त था, उसमें ना कोई जोर था, एकदम मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। कौन थे? 3 को थे, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। ठीक है, कपिल लेंद्र गजपति वंश का संस्थापक था। उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ले ली।
देखिए क्या बोल रहा है, जब 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक कौन थे? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ले ली। वो साहेबगंज में शरण ले ली। आदिल शाह द्वितीय, देखिए आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक था आदिल शाह द्वितीय। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, खान देश का शक्तिशाली शासक कौन था? आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय। आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। किसने भेजा था सैन्य दल को झारखंड? आदिल खान द्वितीय ने। अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? आदिल खान द्वितीय को और आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया जाए। धन्यवाद।